अब जाकर गुल ने जो है वो अपने भाई को और अपनी भाभी को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। पहले ये लिहाज कर रही थी कि यार चलो किसी भी तरीके से इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और ये घर को ख़राब नहीं करेंगे, ये घर के माहौल को मज़ीद नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन जो भाभी है और जो गुल का भाई है ना, ये अपनी ज़िद पे अभी भी कायम है और इन्होंने गुल को इनकार कर दिया कि भाई आप इस घर के अंदर नहीं रह सकती, आपको हर सूरत में यहाँ से जाना होगा। तो जब गुल ने ये माहौल देखा है सारा का सारा, तो भाई ये लोग अब ऐसे प्यार से नहीं समझने वाले, तो मैं इनको अपनी औकात याद दिला देती हूँ। गुल के जो घर होता है ना, गुल का या गुल की माँ का, ये सारा का सारा जो घर होता है ये गुल के नाम होता है। तो गुल अपने भाई से किराया लेने की कोशिश करती है। जब इनके सामने वो डॉक्यूमेंट्स रखती है तो उसके बाद नुमान की जो आंखें होती हैं खुली की खुली रह जाती हैं। नुमान को समझ तक नहीं आती कि अब क्या होगा, क्योंकि एक ही ये घर है, अगर ये घर भी नुमान के हाथ से चला जाता है तो फिर ये बंदा रोड पे आ जाएगा। नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, क्या आगे जाकर सुरैया को तलाक भी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अब गुल ने अपने दिमाग के अंदर ये बात बैठा दी है कि भाई जब मैं उस घर में नहीं रहूंगी तो सुरैया भी इस घर के अंदर नहीं रह सकती, तो कुछ ना कुछ माहौल ये ख़राब करने की ज़रूर कोशिश करेगी। अहमर की जो माँ है ना, ये अहमर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, बार बार अहमर को ताने दे रही है, बल्कि सबके सामने खुलकर आ चुका है कि आज भी अहमर और गुल के बीच में राब्ता है। तो कैसे इन दोनों को दूर करने की कोशिश की जाएगी? अगर अहमर की माँ अहमर को मजबूर करती है तो क्या अहमर अपनी माँ की बात मानकर गुल के साथ अपना राब्ता ख़त्म कर देगा? इस हिसाब से अहमर ने गुल की सपोर्ट की है और गुल के घर में जाकर जो वो बातें सुनाई हैं सुरैया और सुरैया के हस्बैंड को, नफीस साहब को, तो उसके बाद इन सब को इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि भाई अहमर और गुल के बीच में राब्ता है और आज भी अहमर गुल को चाहता है। तो नफीस साहब जो होता है ऐसे इल्ज़ाम भी लगाता है गुल के ऊपर कि भाई तुम इसके साथ जो वो गुल खिला रही हो, इसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। तो वहाँ पर गुल जो होती है एक ज़ोरदार थप्पड़ नफीस साहब को मारती है और उसके बाद इसे औकात याद दिलाती है। नफीस तो हमेशा के लिए जो रिश्ता होता है ये ख़त्म करके चला जाता है। सुरैया को अपनी लग जाती कि भाई अगर ये रिश्ता ख़त्म होता है, गुल वापस नहीं चाहती, तो इस तरह से मेरा जो घर होगा ये भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये अहमर की माँ के साथ बातें करती है, इसे बातें सुनाना शुरू कर देती है, अहमर की इंसल्ट करती है, अहमर के मामले पे बातें करती है। तो अहमर की माँ जो होती है इससे सुरैया को बोलती है और कहती है कि बेटा आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आपको लिहाज करना चाहिए, आप हदें क्रॉस कर रही हैं। तो सुरैया जो होती है ये जवाब देती है और कहती है कि भाई हद तो आपके बेटे ने क्रॉस कर दी है, आज भी ये मेरी भाभी के पीछे पड़ा हुआ है, मेरी भाभी का इसने घर बर्बाद करके रख दिया और उसने जो बेटी की खातिर बेटे की खातिर तलाक भी ले लिए। जब ये बातें यहाँ पर अहमर की माँ सुनेगी तो ये सुरैया को बोलेगी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो सुरैया कहती कि चलो ठीक है, आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है ना, तो आप ऐसा करें कि अहमर घर के अंदर जब भी आता है तो आप उसके साथ बात कर लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, या आपके सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा कि भाई आपके बेटे ने क्या किया है। आपका बेटा मेरी भाभी का घर बर्बाद करना चाहता है, मेरा घर बर्बाद करना चाहता है और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। तो यहाँ से सुरैया बातें सुनाएगी और काल काट देगी। उसके बाद जब अहमर घर के अंदर आएगा तो अहमर के सामने माँ जो होगी इसे बातें करना शुरू कर देगी। तो आगे से अहमर जो होगा इसे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी गलत बोल रही है, सुरैया भाभी आप जो अपने बेटे की बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रही और सुरैया भाभी की बातों के ऊपर यकीन कर रही है जो हमेशा झूठ बोलती है, झूठ को टारगेट करती है। तो आगे से माँ जो होती है इनकार कर रही तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब अपने ही घर का जब खोटा सिक्का मौजूद हो तो फिर उनके ऊपर जो वो यकीन नहीं किया जा सकता। अब ये अहमर को टारगेट कर देती कि भाई आपकी गलती है, आपका कसूर है, आप गुल के साथ जो वो राब्ते में हैं। तो इसी वजह से सुरैया ने जो वो खुलकर बात की है और सुरैया अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। माँ भी गुल की फेवर में नहीं है, अब माँ भी चाहती है कि अहमर जो वो नौशी के साथ शादी कर ले, गुल को हमेशा के लिए भूल जाए। तो ये अब मजबूर करने की कोशिश करेगी, ये अहमर को कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर आपने दोबारा जो गुल के साथ रब्ता करने की कोशिश की, जो उसके साथ बात की तो अच्छा नहीं होगा, मेरी बात माने तो हमेशा के लिए जो वो गुल को भूल जाए और नौशी के बारे में सोचें। तो ये बात जब अहमर सुनेगा तो अपनी माँ को कर देगा इनकार, माँ को बोलेगा वो सब कुछ ठीक है लेकिन मैं नौशी के बारे में नहीं सोच सकता।
चाहे जो कुछ भी हो, चाहे नौशी मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अब गुल की चाल देखें, जब जो घर होता है गुल के नाम हो जाता है, चाहे गुल की माँ के नाम होता है, तो गुल जो होती है अपनी फैमिली को, भाई को और अपनी भाभी को अपने पास बुलाती है माँ के रूम में। माँ भी साथ में बैठी होती है। गुल कहती है कि भाई इस घर के सर्कट को चलाने के लिए जब वो खर्चों की ज़रूरत होती है, किराए को ज़रूरत होती है, और आप जल्दी से जो वो किराया हमें दे दें ताकि हमने इस घर का जो सर्कट है अच्छी तरीके से चला सकें, ऐसा घर का जो निज़ाम है ये ख़राब ना हो। तो आगे से सुरैया जो होती है ये इनकार कर देती है और कहती कि भाई अगर हमने जो वो किराया ना दिया तो गुल कहती कि भाई अगर आप लोगों ने किराया ना दिया ना तो यहाँ पर दूसरे जो वो किराए वाले मलकान हैं वो तैयार हैं, वो आने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि हम इस घर के अंदर हैं, हमें ये घर अच्छा लगा है, वो किराया देने के लिए भी तैयार हैं। तो आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप सोच सकते हैं, आप लोगों के पास टाइम है। तो फिर यहाँ से दोनों को भेजा जाएगा। तो नुमान वाले चौंगी बड़े मजबूर हो जाए, सुरैया को बोलेगा कि भाई हमारे पास इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें जो वो किराया देना होगा, क्योंकि इस यहाँ का जो किराया है ये थोड़ा है और बाहर हम जाएंगे तो किराया भी ज़्यादा होगा और हमारे पास इतनी जो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। तो सुरैया भी मजबूर हो जाएगी और फिर ये मजबूर होकर गुल को किराया देंगे। और ऐसे ही गुल को करना चाहिए। जब भाई आपका समझ ही नहीं रहा, आपके भाई को इस बात का पता है कि भाई कौन गलत है कौन ठीक है, तो फिर ये आंखें बंद करके अपनी बेगम की बातें मान रहा है, तो फिर इसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब आती है सुरैया आकर जो अपनी सास को धमकी देती है। अपनी सास को कहती कि भाई आपकी बेटी जो कुछ भी कर रही है ना, इसे अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसे ऐसी सज़ा दूंगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी और ये फिर भीख मांगती रहेगी और इसे माफ़ करने वाला कोई भी नहीं होगा। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग आंखें खोलें और अपनी जो वो बेटी को समझाएं कि वो ऐसा मत करे, मेरा घर बर्बाद मत करे। अपने घर की तो उससे फिक्र नहीं है, लेकिन अगर मेरा घर बर्बाद हो गया तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। गुल को अगर माँ समझाती भी है तो गुल जो होगी अपनी माँ को इनकार कर देगी और बोलेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी होना था मेरे साथ हो चुका है, लेकिन मैं अब इसका घर भी सुकून के साथ नहीं बसने दूंगी। गुल अपनी माँ को इनकार कर देगी और ऐसा गुल को करना ही चाहिए। गुल सुरैया का एक दफ़ा घर बर्बाद करे, एक दफ़ा नुमान और सुरैया के बीच में मामलात ख़राब हों, तलाक तक बात ना जाए, लेकिन एक दफ़ा सुरैया अपने घर में जाकर बैठे, फिर जाकर ऐसे एहसास हो कि यार किसी का घर बर्बाद करने से कितनी तकलीफ होती है। अब क्या अहमर और गुल का राब्ता 24 से ख़त्म हो जाएगा? देखेंगे गुल तो खुद राब्ता नहीं करना चाहती अहमर के साथ। गुल को इस बात का पता है कि भाई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, अहमर के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, तो वो तो बेचारी अपने आप को साइड पे कर रही है, लेकिन अहमर खुद इसके पीछे पड़ा हुआ है, बात करने की कोशिश करता है और चाहता है कि यार किसी भी तरह से जो मैं इसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाऊँ। वो गुल को हासिल करना चाहते हैं। अगर तलाक हो जाती है या हो गई है ना, तो अहमर जो है ना ये एक मिनट भी नहीं लगाएगा। अपनी माँ को बोलेगा कि अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो, मैं सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारूं, तो फिर आप ऐसा करें कि मेरी जो शादी है इसे गुल के साथ करवा दें। माँ ने कभी भी ये सब कुछ नहीं मानना। माँ मौके पे कोई भी बात इसकी नहीं सुनेगी, लेकिन एंड जो होगा इसका हैप्पी एंड होगा और अहमर और गुल की ही शादी होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अहमर की माँ अहमर को मना कर रही है, क्या अहमर जो का गुल के साथ राब्ता ख़त्म कर देगा? अगर राब्ता ख़त्म करते हैं तो उसके बाद नफीस वाले, नुमान वाले किस तरह से गुल को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे? लास्ट में फीडबैक